हाय। आईएफटी से कुछ न्यूज़ निकल के आ रही है, मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूं। क्या होगा फ्यूचर आईएफटी कोलकाता का? क्या हमें और भी आईएफटी देखने को मिलेंगी? क्यों डिले है रिजल्ट्स आईएफटी का? हम सब कुछ बात करना स्टार्ट करते हैं। सिंस इस वीडियो को सबसे पहले लोग देखेंगे कैट 2023, तो मैं आपको पहले बता दूं आईएफटी का रिजल्ट जनरली डिले होता है एंड एट द टाइम ऑफ इलेक्शंस ये ऑब्वियसली होने की बात है। बाकी हर एक बी स्कूल्स में एडमिशंस कमेटी वहां की एक्चुअल इम्प्लायबल मतलब वहां के इम्प्लाई होते हैं, बट आईएफटी एक गवर्नमेंट कॉलेज है और गवर्नमेंट कॉलेज में जो आपके ऑफिसर्स होते हैं या जो आपके इम्प्लाई होते हैं वो एक्चुअली गवर्नमेंट जॉब्स होते हैं। तो जो एडमिशंस कमेटी में क्लर्क्स बैठे हुए हैं या जो उनके ऊपर के पोजीशन बैठे हुए हैं, वो चाहे तो एसएससी सीजीएल या यूपीएससी या किसी अदर एग्जाम्स के थ्रू रिक्रूट हुए लोग होते हैं। तो जो रिक्रूटमेंट हुई है इनकी, जो एडमिशंस कमेटी में बैठी है, मैं यहाँ बता दूँ बाकी बी स्कूल जो प्राइवेट बी स्कूल होते हैं उनके वो अपने इम्प्लाई होते हैं, बट यहाँ आईएफटी में सिंस बैठे हुए हैं गवर्नमेंट इम्प्लाई और अभी इलेक्शन का टाइम है, 25 को इलेक्शन है, कहाँ? दिल्ली में। तो आप इस इलेक्शन के कारण रिजल्ट्स डिले हो रहा है, ये एक रीजन हो सकता है। दूसरा रीजन हो सकता है वीसी का ट्रांसफर या न्यू वीसी रिक्रूटमेंट। आईएफटी में न्यू वीसी रिक्रूटमेंट की बात चल रही है, जो कि एक अच्छा साइन है। बहुत लोग ऐसा बोल रहे हैं कि वो वीसी से ज़्यादा खुश नहीं थे जो अभी एग्जिस्टिंग वीसी है, बट किसी अथॉरिटी से खुश होना या ना होना ये तो इंटरनल बात होती है। कोई भी किसी को बहुत ज़्यादा खुश या बहुत ज़्यादा दुखी नहीं करता है। तो पहला रीजन आईएफटी में रिजल्ट्स डिले हो सकता है, क्या हो? वो इलेक्शन में बिजी हो, तो 25 के पहले तक रिजल्ट्स आ जाना चाहिए, ये उम्मीद है। नहीं तो अगर 25 के बाद रिजल्ट्स आता है तो ये इलेक्शन का है। इस वीडियो बनाने का एक छोटा सा है कि मैं आईएफटी के घर में नॉक करूं, नॉक नॉक, रिजल्ट्स बाकी है, रिजल्ट्स लेके आओ, ये पहला है। दूसरा है वीसी का ट्रांसफर कुड बी द वन ऑफ द रीजन। नाउ जो सबसे अच्छी बात है, क्या होगा आईएफटी कोलकाता का फ्यूचर? लोग बोलते हैं आईएफटी कोलकाता और आईएफटी दिल्ली पूल प्लेसमेंट, ऐसे करो आईएफटी कोलकाता चलते हैं। क्या हो अगर पूल प्लेसमेंट मतलब आईएफटी कोलकाता को बोल दिया जाए कि तुम सेपरेट एंटिटी हो, तुम अपनी प्लेसमेंट खुद से देखो, हम आईएफटी दिल्ली वाले प्लेसमेंट खुद से देखें। अगर ऐसा होता है तो आईएफटी दिल्ली को बहुत ज्यादा फायदा होगा। क्यों? क्योंकि आईएफटी दिल्ली में कुछ बड़ी कंपनीज दिखती हैं। आईएफटी कोलकाता को थोड़ा सा सेटबैक लगेगा, क्योंकि अभी आईएफटी कोलकाता न्यू बैच है, बहुत सारे आईएम्स भी बेबी आईएम्स हैं, वो अपने आप को डेवलप कर रहे हैं। आईएफटी कोलकाता भी अपने आप को डेवलप करने की मतलब अपने आप को इंप्रूव करने की कोशिश कर रहा है। इंप्रूव का मतलब ब्रांड वैल्यू, अपनी ब्रांड पोजिशनिंग को इंप्रूव करने की कोशिश कर रहा है। बट जैसे ही आईएफटी दिल्ली को और आईएफटी कोलकाता को अलग कर दिया जाएगा, पूल प्लेसमेंट अलग कर दी जाएगी। इंडिया में खासकर बच्चे प्लेसमेंट के नाम पे कॉलेज ज्वाइन करते हैं, बहुत बार एमबीए में देखा जाता है। तो अगर दिल्ली और कोलकाता को अलग अलग कर दिया गया तो कोलकाता में ज्वाइन करने वाले बच्चों की संख्या कम नहीं होगी, बट वो बच्चे कहीं और किसी और बी स्कूल की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देंगे। अभी आईएफटी कोलकाता, ये दैट इज व्हाट द हार्डकोर रियलिटी। आईएफटी कोलकाता कोई ज्वाइन करता है तो उनके दिमाग में होता है कि प्लेसमेंट तो पूल हो रहा है ना, हम वहां जाएंगे। बट ये क्यों हो रहा है? ये कहां से आ गया? क्या पूल प्लेसमेंट खत्म होने वाली है? तो देखो, इस साल तो पूल प्लेसमेंट खत्म होने वाली नहीं है, बट आईएफटी आईएनआई की तरफ आगे बढ़ रहा है। व्हाट इज द आईएनआई? इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। लास्ट ईयर आईएम बिल पास हुआ था, जिसके थ्रू आईएम मुंबई बना, नीति को कन्वर्ट करके। आने वाले पार्लियामेंट सेशन में, हो सकता है जस्ट आफ्टर इलेक्शन जो पार्लियामेंट सेशन हो या उसके बाद जो पार्लियामेंट सेशन हो, उसमें आईएनआई बिल को लाया जा रहा है। आईएनआई इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस का बिल आ रहा है, जिसमें आईएफटी का भी एक नाम है कि उसे भी इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस बनाया जाए। बट ये आईएफटी को बनाने की बात नहीं हो रही है, ये बात हो रही है आईएफटी दिल्ली को बनाने के लिए। अगर आईएफटी आईएनआई में आता है तो दिल्ली और कोलकाता को भी आईएनआई के स्टेटस में लाने की कोशिश करेंगे। क्या आईएफटी एज अ होल आईएनआई आएगा, इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, या आईएफटी दिल्ली आईएनआई आएगा, या आईएफटी दिल्ली और कोलकाता दोनों आईएनआई में आएंगे? ये क्वेश्चन फ्यूचर में है। बट जैसे ही आईएफटी दिल्ली आईएनआई के स्टेटस में आएगा, 99% चांस है कि दिल्ली और कोलकाता के प्लेसमेंट को अलग अलग कर दिया जाएगा। बिकॉज वो बोलेंगे कि तुम एक अलग आइडेंटिटी हो कोलकाता, तुम काम करो, मैंने तुम्हें सपोर्ट किया है, तुम आगे बढ़ो। आईएफटी दिल्ली अपनी अलग आइडेंटिटी के साथ काम करना स्टार्ट करेगा। आईएफटी दिल्ली के न्यू कैंपस में भी काम चल रही है, हॉस्टल्स में भी काम चल रही है। तो आईएफटी दिल्ली बहुत ज्यादा ट्राई मार रहा है अपने आप को इंप्रूव करने का, अपने आप को ट्राई कर रहा है कि हम आईआईएम की स्टेटस की तरह आना स्टार्ट कर दे। आईएफटी का एक बात और निकल के आ रहा है कि हम आईएम्स की तरह मल्टीपल आईएफटी लेके आए, आईएफटी दिल्ली, आईएफटी कोलकाता,
IFT गिफ्ट सिटी जो अभी यूजीसी अप्रूवल के लिए पेंडिंग पड़ा हुआ है, और भी कोकिनाडा, मतलब बहुत सारे IFT हम लेके आए। जिस तरह IIMs हैं उसी तरह हम IFT लेके आए, और ये ओनली IFT की बात नहीं है, ये गवर्नमेंट की बात है। तो आप कमेंट करके बताओ कि क्या हो अगर कोलकाता और दिल्ली का प्लेसमेंट अलग अलग हो जाए, तो आप IFT कोलकाता प्रेफर करोगे या बाकी IIMs प्रेफर करोगे? बिकॉज इस बार IFT कैट के थ्रू हो रहा है, तो जिनके पास IFT के कॉल्स हैं उनके पास बाकी अदर कॉल्स भी हैं। पहले IFT अकेला हुआ करता था, IFT का एग्जाम हुआ करता था। तो मैं आपको अपडेट करना चाहता हूं, IFT INI बिल कुड हैम्पर IFT कोलकाता फॉर द टाइम बीइंग, बट IFT कोलकाता अपने आप को रिगेन करके डेफिनेटली वापस आएगा। सारे अपडेट्स को मैं यहां अपडेट करता रहता हूं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, और ये जो INI बिल है देखते हैं कैसे इंपैक्ट करता है IFT को और बाकी अलग कॉलेज को। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। आप अपने कमेंट्स को करके बताओ कि IFT कोलकाता और दिल्ली होने पे आप किसे ज्वाइन करोगे, कैसा फ्यूचर देखोगे अगर प्लेसमेंट अलग अलग होता है। तो मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी लर्निंग एंड बाय बाय।